क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ द अर्थ सडनली श्रिंक टू द वॉल्यूम 1/64 कंपेयर टू ओरिजिनल, मास उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो पीरियड ऑफ रोटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये फाइंड करना है। इसके लिए हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। अर्थ हियर अज्यूमिंग टू बी सॉलिड स्फीयर, सो I विल बी 2/5 mr स्क्वायर। R हियर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। अर्थ के लिए ये 6400 किलोमीटर होती है। और जो ओमेगा होता है ये एंगुलर स्पीड होता है एंड इसका फॉर्मूला होता है 2π/t। अब यहाँ पे जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उनको आप c से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप कह सकते हो c जो है ये आ जाएगा r² के बराबर। r और t के अलावा कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ t जो होगा वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे r चेंज हुआ है लेकिन सीधा सीधा नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो 1/64 हुआ है। वॉल्यूम जो होता है वो r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो r यहाँ पे जो आएगा वो वॉल्यूम की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। v की जगह अगर आप 1/64 एज्यूम करो तो r जो आएगा 64 की पावर 1/3। थिंक अबाउट दैट, 4 की पावर 3 कर लो तो ये 64 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप 64 को 1/4 की पावर 3 लिख सकते हो और इसकी पावर 1/3 है, सो जो r होगा वो 1/4 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपने कहा है कि t जो है r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r 1/4 के फैक्टर से चेंज हुआ है बट r² है, इसलिए जो t होगा 1/16 के फैक्टर से चेंज होगा। प्रेजेंट में 24 आवर में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है और 1/16 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा, तो ये 24/16 आवर में चेंज होने के बाद रोटेट करेगी। इसका कंपैरिजन आपको यहाँ इससे करना है, तो जो x होगा वो समझ आएगा कि वैल्यू होगी 16।